नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली आप लोग ने हो सकता है ये न्यूज़ सुनी ही होगी कि इंडिया ने अग्नि 3 मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ये जो अग्नि मिसाइल है ये बहुत खास है इंडिया के लिए। इसको ऐसे कह लीजिए आप लोग कि इंडिया के जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके लिए एक तरीके से ये बैकबोन ही है, यानी रीढ़ की हड्डी है। और ये न्यूज़ में भी है, इसलिए मैंने सोचा कि अग्नि मिसाइल के ऊपर एक वीडियो बनाऊं और इसके बारे में आपसे डिस्कस करूं। उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो टेस्ट है अग्नि 3 मिसाइल का, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार टेस्ट किया गया अग्नि 3 मिसाइल, या फिर वो होता है ना कि एक डिसाइडिंग टेस्ट होता है जो डिसाइड करता है कि ये मिसाइल सक्सेसफुल है या नहीं। ये टेस्ट उस तरीके का टेस्ट नहीं है। दरअसल होता क्या है कि ये जो अग्नि मिसाइल है ये न्यूक्लियर वेपन कैपेबल मिसाइल है, यानी कि इंडिया को कल को किसी पे न्यूक्लियर अटैक करना हो तो इस मिसाइल का इस्तेमाल करके वो कर सकता है। हालांकि इंडिया ऐसा कभी करेगा नहीं क्योंकि काफी पीसफुल कंट्री है इंडिया, लेकिन कल को जरूरत पड़ी अगर इंडिया को तो इस मिसाइल का इस्तेमाल करके कर सकता है। और क्योंकि ये मिसाइल एक न्यूक्लियर कैपेबल वेपन है, इसलिए इस मिसाइल की जो देखरेख की जिम्मेदारी आती है वो आती है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंदर। और ये जो कमांड है ये टाइम टाइम पे अपने ड्रिल करता रहता है, इस तरह के रूटीन टेस्ट करता रहता है अपने ऑपरेशनैलिटी और इफेक्टिवनेस को मेंटेन रखने के लिए। उसी तरीका का टेस्ट इसने किया है दोबारा, इसलिए ये जो टेस्ट है ये कोई नया नहीं है। लेकिन ये जो मिसाइल है अग्नि 3, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और जैसा कि मैंने आपको बताया इंडियन डिफेंस और डेटरेंस के लिए ये एक तरीके से बैकबोन की तरह ही है। इस मिसाइल को आप लोग सर्च करोगे तो कई जगह ऐसा लिखा आएगा कि ये वो मिसाइल है जिससे चाइना डरता है, या फिर हाल में मैंने देखा कि जैसे कि पाकिस्तान में नए आर्मी जनरल बने हैं तो उसको कहा जा रहा है कि ये जो टेस्ट किया इंडिया ने अग्नि 3 का, ये एक तरीके से वेलकम दिया है पाकिस्तान के आर्मी जनरल को। तो इस तरीके की बातें तो खैर चलती रहती है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी अग्नि सीरीज की मिसाइल्स के बारे में, क्यों ये इतना डेडली मिसाइल है, साथ ही साथ वर्ल्ड की जो टॉप मिसाइल्स है वो कहाँ स्टैंड करती हैं और उसके कंपैरिजन में हमारी अग्नि मिसाइल कहाँ पर स्टैंड करती है, प्लस कौन कौन से वेरिएंट आते हैं इस सीरीज ऑफ मिसाइल्स में। साथ ही साथ एसएफसी यानी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड या फिर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड एसएनसी, ये क्या है। और एक सवाल जो कि अक्सर हो सकता है आपके मन में आता हो कि कल को अगर इंडिया को न्यूक्लियर अटैक करना हो किसी कंट्री पे तो कौन जो है वो फाइनली अटैक करेगा, यानी कि किसकी निगरानी में ये अटैक किया जाएगा और कौन लोकेशन तय करेगा। ये सब प्लस और भी बहुत से सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। बस आपको क्या करना है कि एंड तक बने रहना है इस वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। तो सबसे पहले अग्नि मिसाइल को देखते हैं हम लोग कि अग्नि मिसाइल जो है ये क्या है। तो देखो, अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल जो है ये एक फैमिली ऑफ मीडियम टू इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी कि अग्नि जो है वो एक फैमिली है मिसाइल की जिसके अंदर काफी मिसाइल्स आते हैं जो कि मीडियम से लेकर इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज के होते हैं। इन शब्दों से घबराना मत, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, और पहले भी इन सब चीजों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं बाकी वीडियो में, लेकिन डोंट वरी दोबारा इसको यहाँ पर रिपीट करूंगा मैं। अग्नि आप लोग को पता ही होगा, हिंदू शास्त्रों के अकॉर्डिंग वो 5 एलिमेंट है जिससे नेचर बना है, और इसी के नाम पे इस मिसाइल सीरीज का नाम रखा गया है। इसके अंदर जो सबसे पहला मिसाइल आता है अग्नि 1, उसको डेवलप किया गया था 1989 में इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलप प्रोग्राम के अंदर। लेकिन बाद में अग्नि मिसाइल को इस प्रोग्राम से अलग कर दिया गया इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए। उसके बाद से इसको इंडिया के डिफेंस के लिए स्पेशल प्रोग्राम की तरह डेजिग्नेट किया गया है, और इसके लिए का टाइम टाइम पे एडुकेट फंड भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। टोटल 7 मिसाइल आती है अग्नि सीरीज के अंदर। सबसे पहला है अग्नि 1, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद है अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, 5 और फिर अग्नि प्राइम जिसको अग्नि पी कहते हैं। उसके बाद आता है अग्नि 6। इन सबको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे इसी वीडियो में, इनकी कैपेबिलिटीज के बारे में, तो इससे भी घबराना मत। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग डिस्कस करेंगे इन टर्म्स को कि मीडियम इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, साथ ही साथ इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है। तो सबसे पहले तो इसको देखते हैं। देखो, जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो मिसाइल होते हैं जो कि लॉन्च किए जाने के बाद जाते हैं आसमान में, और फिर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से ये वापस जमीन पे आते हैं और अपने टारगेट को हिट करते हैं। इनका जो ट्रेजेक्ट्री वो एक प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री की तरह होता है, और इसके अपोजिट में जो दूसरे मिसाइल होते हैं उनको कहा जाता है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल में क्या होता है कि इसमें सेंसर के थ्रू ऑलरेडी टारगेट जो है उसको लॉक कर दिया जाता है, और ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नहीं बल्कि गाइडेड नेविगेशन जो सिस्टम लगा होता है इसमें, उसके थ्रू जाके अपने टारगेट को हिट करता है। इन बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बारे में मैं बाकी वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो बहुत ज्यादा तो हम लोग नहीं देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन बाद में अगर आप लोग कहोगे, मेरे को कमेंट में बताओगे, तो एक अलग से इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये जो अग्नि मिसाइल है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल ही है।
अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं इनके भी कई टाइप्स होते हैं। इनका जो रेंज होता है उसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जो होता है उनको कहा जाता है टैक्टिकल मिसाइल। ये मिसाइल्स की रेंज जो होती है वो बहुत कम होती है, 150 से 300 किलोमीटर की इनकी रेंज होती है। उसके बाद आते हैं थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिनकी रेंज 300 से लेके 3500 किलोमीटर तक की होती है। नाउ इन थिएटर मिसाइल्स के अंदर भी दो मिसाइल्स आते हैं, पहले शॉर्ट रेंज मिसाइल्स और दूसरे मीडियम रेंज मिसाइल्स। शॉर्ट रेंज मिसाइल जो होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो 300 से लेकर 1000 किलोमीटर की होती है, और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं वो 1000 से लेकर 3500 किलोमीटर तक के होते हैं। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी जो रेंज होती है वो 3500 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक की होती है। और फाइनली फिर आता है आईसीबीएम यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिनकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा की होती है। नाउ यहाँ मैं आप लोग को एक चीज याद दिला दूं कि ये जो रेंज है ये बात हो रही है यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स की। ये जो कैटेगरी है ये क्रूज मिसाइल्स की नहीं है, इस चीज को याद रखना। नाउ अग्नि 1 मिसाइल की जो रेंज है ये अग्नि सीरीज में सबसे कम है, 700 किलोमीटर से इसकी रेंज की शुरुआत होती है और 1200 किलोमीटर की इसकी मैक्सिमम रेंज है। और सबसे ज्यादा रेंज जो अग्नि सीरीज की मिसाइल में है वो मिसाइल है अग्नि 6, जिसकी रेंज 11,000 से लेके 12,000 किलोमीटर तक की है। तो इन हिसाब से जो अग्नि 1 है वो आएगा मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम रेंज इसकी है 1200 किलोमीटर और मिनिमम रेंज इसकी लगभग 700 से 800 किलोमीटर है, जो कि काफी क्लोज है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के रेंज के। और अग्नि 6 मिसाइल जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के रेंज में आएगा। इसलिए ये जो अग्नि मिसाइल प्रोग्राम है इसको कहा जाता है ये मीडियम टू इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। ओके, तो इतना मैंने आप लोग को बता दिया बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है और फिर इनके जो रेंजेस होते हैं क्या होते हैं। उसके हिसाब से हम लोग ने ये जो टर्म था इतना लंबा इसको भी समझ लिया। नाउ अब एक प्रोग्राम का हम लोग ने जिक्र किया था जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको भी काफी शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। इस प्रोग्राम के अंदर में काफी कॉम्प्रहेंसिव और वैरायटी ऑफ मिसाइल डेवलप किए जाने की बात की गई थी। डीआरडीओ और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के थ्रू ये प्रोग्राम मैनेज किया जाना था। 1982-83 में अब्दुल कलाम जी की लीडरशिप के अंदर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जिन्होंने फिर 2008 तक इस प्रोग्राम को लीड किया और इसके बाद ये प्रोग्राम बंद कर दिया गया सब कुछ सक्सेसफुली हो जाने के बाद। इस प्रोग्राम के अंदर पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग जैसी मिसाइल को डेवलप किया गया है। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि बाद में अग्नि जो मिसाइल्स हैं उसको इस प्रोग्राम से अलग कर दिया गया। तो ये भी देख लिया हम लोग। नाउ अगली मिसाइल सिस्टम के अंदर जो मिसाइल्स आते हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है अग्नि 1। इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था जनवरी 2002 में कारगिल वॉर के बाद। ये 1000 किलो का वॉरहेड पेलोड को कैरी कर सकता है और 700 से लेके 1200 किलोमीटर की इसकी रेंज है। तो जैसा कि मैंने बताया शॉर्ट और मीडियम रेंज में ये आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज है ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के, इसलिए इसको हम लोग मीडियम रेंज में ही रखेंगे। इस मिसाइल का अपना वेट जो है वो 12 टन का है और इसकी जो लेंथ है वो है 15 मीटर की। इस मिसाइल पे एक के बाद एक काफी टेस्ट किए जा चुके हैं, इंक्लूडिंग रात में भी इसको टेस्ट किया जा चुका है जो कि सक्सेसफुल रहा है। पहले के कुछ टेस्ट छोड़ दे तो बाकी टेस्ट इस पे सक्सेसफुल रहे हैं। अग्नि 2 मिसाइल के मुकाबले में इसकी जो रेंज है वो शॉर्ट है, लेकिन ये लेस कॉस्टली, सिंपल और मोर एक्यूरेट है अग्नि 2 के कंपैरिजन में। इसके बाद आता है अग्नि 2 मिसाइल। इसका जो पहला सक्सेसफुल टेस्ट है वो 17 मई 2010 में किया गया था। इसके पहले के टेस्ट इस पे सक्सेसफुल नहीं हुए थे। 17 मई 2010 का जो टेस्ट था वो इस पे सक्सेसफुल हुआ और नाइट ट्रायल भी इस पे किया जा चुका है। इस मिसाइल की रेंज जो है वो है 2000 से लेके 2500 किलोमीटर की। लेंथ इसकी है 20 मीटर की, डायमीटर है 1 मीटर और सिर्फ इस मिसाइल का वेट है 18 टन का। इसके अलावा 1 टन तक का ये पेलोड कैरी कर सकता है और इसमें 2 स्टेज फ्यूल प्रोपेलेंट सिस्टम लगा हुआ और दोनों स्टेज सॉलिड फ्यूल बेस्ड है। इसमें कई अल्ट्रा मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसको चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट में एक क्रेडिबल डेटरेंस की तरह देखा जाता है। इन सब फीचर्स के अलावा इसमें रिंग लेजर गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। इसके बाद आता है अग्नि 3 मिसाइल। इस मिसाइल का जो पहला टेस्ट है वो किया गया था 9 जुलाई 2006 को, लेकिन ये टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ था। 12 अप्रैल 2007 को इसका पहला सक्सेसफुल टेस्ट किया गया था और अभी जो न्यूज आई है रूटीन टेस्ट की वो भी इसी मिसाइल के टेस्ट को किया गया है।
इसकी जो रेंज है वो 3500 से लेके 5000 किलोमीटर की है। 1.5 टन का पेलोड ये कैरी कर सकता है और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल है अपनी रेंज का। इसका डायमीटर है 2 मीटर का, इसकी जो लेंथ है वो है 17 मीटर की और इसमें हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी लगी हुई है। इसके बाद आता है अग्नि 4। इसकी जो रेंज है वो 3500 से लेके 4000 किलोमीटर की है, यानी कि पूरे पाकिस्तान और आधे चाइना को ये कवर कर सकता है अपनी रेंज से। इस मिसाइल को पहले अग्नि 2 प्राइम मिसाइल कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके अग्नि 4 कर दिया गया और ये जो है अग्नि 2 मिसाइल का ही एक एडवांस वर्जन है। सबसे पहले इसको 15 नवंबर 2011 को टेस्ट किया गया था। उसके बाद 19 सितंबर 2012 को एक टेस्ट किया गया था और कई टेस्ट इस पे किए जा चुके हैं। 1 टन का पेलोड ये कैरी कर सकता है। साथ ही साथ इसका जो वेट है वो 17 टन का है और इसकी जो लेंथ है 20 मीटर की और डायमीटर इसका 1.5 मीटर का है। इसमें स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि रिंग लेजर, गायरोस्कोप, कंपोजिट रॉकेट मोटर जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूड की गई है। इसके बाद आता है अग्नि 5 मिसाइल। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिसाइल है। 19 मार्च 2012 को इसका पहला टेस्ट किया गया है। इसके बाद इस पे और भी टेस्ट हुए और जनवरी 2015 को इसके कैनिस्टराइज्ड वर्जन को टेस्ट किया गया था। कैनिस्टर का मतलब होता है मिसाइल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक कवर लगाया जाता है उसके ऊपर, जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है, सील कर बाहर की इन्वायरमेंट से, जिसकी वजह से उसको आसानी से ट्रांसफर या फिर मोबाइल किया जा सकता है। उस कैनिस्टर से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसका मतलब है इसको अब कहीं भी ले जाके इजीली ट्रांसपोर्ट करके वहां से लॉन्च किया जा सकता है। ये अग्नि 5 3 स्टेज रॉकेट सिस्टम है और इसकी जो स्पीड है वो 24 मैक की है, यानी स्पीड ऑफ साउंड जो है उसका 24 टाइम्स इसकी स्पीड है और ये स्पीड और 5000 किलोमीटर की रेंज इसको वाकई में बहुत ज्यादा डेडली मिसाइल बनाती है। मिसाइल का खुद का जो वेट है वो 50 टन का है, प्लस इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट री एंट्री व्हीकल की फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी कि एक ही मिसाइल में हम लोग कई वॉरहेड लगा सकते हैं और वो वॉरहेड अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग टारगेट को टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इन सीरीज आता है अग्नि प्राइम यानी अग्नि पी मिसाइल। ये मिसाइल अग्नि 4 और अग्नि 5 का जो एडवांस वर्जन है वो है और हालांकि ये बहुत हद तक अग्नि 3 मिसाइल की तरह है, लेकिन इसका जो वेट है वो अग्नि 3 मिसाइल के कंपेयर में लगभग हाफ है। इसमें 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन सिस्टम है। उसके बाद तीसरा स्टेज MERV यानी मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल है। इसको भी कैनिस्टर से लॉन्च करने के लिए टेस्ट किया जा चुका है और 28 जून 2021 को इसका पहला टेस्ट किया गया था। इसकी जो लेंथ है वो 10.5 मीटर की है। इसका जो डायमीटर है वो 1.5 मीटर का है और इसका जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 1.5 टन से लेकर 3 टन का पेलोड ये कैरी कर सकता है। मिसाइल का जो अपना वेट है वो लगभग 11 टन का है, प्लस इसकी जो रेंज है वो लगभग 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच की है। इसके बाद नेक्स्ट इन सीरीज आता है अग्नि 6 मिसाइल। ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि इसकी जो रेंज है वो 5500 किलोमीटर से ज्यादा की होगी और लगभग 11,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होने की बात अभी की जा रही है, क्योंकि ये जो मिसाइल ये अभी पूरी तरीके से नहीं डेवलप हुआ है, इसलिए अभी कंफर्म इसका नहीं बताया जा सकता है कि कितना रेंज होगा। लेकिन बहुत जगह ऐसा कहा जा रहा है कि 11,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होगी। इस मिसाइल का जो खुद का वेट होगा वो 55,000 किलो से लेकर 7,000 किलोग्राम के बीच में होगा और लेंथ इसकी होगी 20 से लेकर 40 किलोमीटर और इसका डायमीटर जो होगा वो होगा 2 मीटर का। साथ ही साथ 3 टन के वॉरहेड को ये कैरी कर सकता है और ये बनने के बाद ये मोस्ट एडवांस मिसाइल होगा इंडिया का। तो ये थी अग्नि मिसाइल सीरीज के मिसाइल्स के बारे में डिटेल। इसी में से अग्नि 3 मिसाइल जो थी उसका टेस्ट किया गया रैंडमली के एक मिसाइल को चूज करके और ये टेस्ट जो है ये किया गया है स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी कमांड के द्वारा। ये जो कमांड है ये क्या करता है कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको मैनेज और एडमिनिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी है इस कमांड की। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो काम है वो ये कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो है इंडिया की उसके जो ऑर्डर्स और डायरेक्शन है उसको फॉलो करना। एक 3 स्टार रैंक ऑफिसर द्वारा ये लीड की जाती है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। और कल को अगर एनसीए कहे स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड को कि आपको न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करना है तो ये इसके बाद न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर देगी, यही इसका काम है। साथ ही साथ न्यूक्लियर वेपन्स के मैनेजमेंट का भी इसका जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा जो एनसीए है यानी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, इसकी 2 बॉडी होती है, पॉलिटिकल बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी। पॉलिटिकल बॉडी जो इसकी होती है उसको पीएम हेड करते हैं और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो इसकी होती है वो हेड की जाती है एनएसए द्वारा।
इसका काम भी एक तरीके से न्यूक्लियर वेपन की देखरेख ही है और उसका यूज ही करना है, लेकिन इसका डिसीजन थोड़ा सा पॉलिसी लेवल पे होता है। एक और चीज आप लोग को बताऊं तो ये जो एसएफसी है यानी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है, ये वन ऑफ द 26 इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर आती है। यानी कि इसमें जो आरटीआई है वो भी लागू नहीं होता। आप कोई इंफॉर्मेशन इससे नहीं मांग सकते आरटीआई के अंदर। इन सब के अलावा अगर वर्ल्ड की हम लोग बात करें तो सबसे हाई रेंज की जो मिसाइल है वर्ल्ड में वो रशिया की RS-28 सम्राट मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो 18,000 किलोमीटर की है, साथ ही साथ 10 टन का पेलोड ये कैरी कर सकती है। इसके बाद दूसरी जो सबसे ज्यादा रेंज की मिसाइल है वो भी रशिया की ही है, इसका नाम है BZHRK बारगुजीव मिसाइल। इसका रेंज है 12,600 किलोमीटर और ये 45 से लेकर 50 टन का पेलोड कैरी कर सकती है। इंडिया की जो अग्नि 6 मिसाइल की हम लोग बात कर रहे हैं उसकी रेंज हम लोग 11,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर के बीच की बात कर रहे हैं, तो वो इसके कंपैरिजन में आप लोग देख सकते हैं कहाँ तक आती है। लेकिन सिर्फ रेंज मिसाइल की मैटर नहीं करती, साथ ही साथ इसकी जो स्पीड है और बाकी इसमें जो फीचर्स होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। खासकर से जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इंडिया की अग्नि 5 मिसाइल की भी रेंज 24 मैक तक की है और इसका जो रेंज है वो है 5,000 किलोमीटर के आसपास का। तो ये थी सारी डिटेल गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।